ये खंडहर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो चांदा का है। यहाँ क्या काम हुआ है, कितने लोगों की यहाँ जान बची होंगी, इसका कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आप चांदा के रहने वाले हैं और अगर आप बीमार हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद बीमार है। मंत्रियों का आवास आपने देखा है, मुख्यमंत्री का आवास आपने देखा है, प्रधानमंत्री का रेसिडेंट आपने देखा है, लेकिन आपने 108 एम्बुलेंस के चालकों का आवास नहीं देखा है। ये वो स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहां ये लोग रहते हैं, रोज मौत से जूझते हैं और फिर दूसरे को मौत से बचाने के लिए एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ते हैं। ये है इन लोगों का बाथरूम, जहां ये लोग बाथरूम जाते हैं। भैया यही बाथरूम है? यहाँ तो गेट नहीं है। गेट तो है ही नहीं, तो कैसे जाते हैं बाथरूम? तो बाहर जाना होता है, नहीं गेट है तो क्या करें। ये देखिए स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि छत किसी भी वक्त टूट जाएगी और टूट कर जो है उसके नीचे हम लोग जमींदोज हो जाएंगे। ये है स्वास्थ्य उपकेंद्र और जो व्यवस्थाएं दिख रही है, इस व्यवस्था को इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देखना चाहिए। हर परिवार को क्या बताते हैं कि कहाँ रहते हैं? स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी में रहते हैं। हॉस्पिटल बोलते हैं, अब हॉस्पिटल कैसा है घर वाला तो नहीं ना देख रहा है। घर वाले को पता हो जाएगा जिस दिन, वो तो नौकरी छुड़वा के बुलवा लेंगे घर। वो तो है ही है, बोलेगा इतना झरझर में कैसे रहता है तुम लोग टूटा फूटा में। अगर आप गदर फिल्म देखे हो तो चापानल की इस हालत को भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर गांव में एक सन्नी देओल भी होता है जो आके टूटे फूटे स्वास्थ्य उपकेंद्र में आकर कलाबाजी करता है और अपने हाथ से, अपने बाहुबल से इस तरह के हैंडपंप को उखाड़ देता है। ये बताइए कि यहाँ जो रात में आप लोग सोते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र में, तो कभी भी टूट के गिर जाएगा। आप लोग को अस्पताल हम लोग को जहाँ रूम मिलेगा वहीं ना रहेंगे। यहीं रहने के लिए मुहैया क्या है। हाँ, यहीं हम लोग को दिया गया है रहने के लिए। तो डर नहीं लगता है कि कहीं डर तो लगता ही है, डर तो लगता है, काफी डर लगता है। तो जान पे खेल करके आप लोग रोज एम्बुलेंस चला रहे हैं, तो क्या करें, जो ऊपर देगा वही ना करेंगे। नमस्कार, आप जनमत यात्रा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश। इस वक्त हम गोड्डा लोकसभा के चांदा पंचायत के चांदा गांव में हैं और प्रखंड ठाकुरगंगटी लगता है। हम यहां आए हेल्थ सेंटर देखने के लिए कि हेल्थ सेंटर की स्थिति क्या है। तो अतुल को हमने कहा कि भाई एक बार चलिए हेल्थ सेंटर पहले देखा जाए, फिर देखेंगे कि हेल्थ सेंटर, इस जर्जर हेल्थ सेंटर के सामने जो चमचमाती हुई जो 108 की जो एम्बुलेंस लगी है, उन दोनों का आपको दर्शन कराया जाए। तो पहले हम ये आपको दर्शन करा दें। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है चांदा का। स्थिति देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ क्या होता है। आप देखिए कि ये जो पूरा स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर रोज गोली बारूद चलता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये कोई आर्मी का कैंप हुआ करता था, जहाँ से आतंकवादियों ने खूब गोली मारी, जहाँ से आर्मी ने रिटेलिएशन में खूब गोली मारी है। ये तो हाल है स्वास्थ्य उपकेंद्र का। मैं एक बार कहूँगा अतुल कि आप एक बार दिखाइए कि इसका आगे का जो हिस्सा है, इसका पहले का जो हिस्सा है, वो कभी भी टूट कर गिर सकता है। और सबसे ख़राब बात ये है, सबसे अचरज करने वाली बात ये है कि इसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में इस एम्बुलेंस के, चमचमाती एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं, वो इसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में रात में सोते हैं। जब उनको आराम करना होता है तो इसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में उनको नींद लेनी होती है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। एक बार अतुल मैं आपको कहूँगा कि एक बार ये दिखाइए कि क्या स्थिति है स्वास्थ्य उपकेंद्र की, और ये किसी भी वक्त ये गिर सकता है। और जब ड्राइवर इस बिल्डिंग के नीचे आ जाएंगे तो समझिए कि एम्बुलेंस चलाने वाला और इनको बतौर मरीज अस्पताल पहुंचाने वाला भला कौन होगा। यहाँ लोग हैं, लोग से तो बात करेंगे ही, लेकिन आप देखिए कि सरकारें कितना पैसा खर्च करती है, टेंडर निकलता है, ठेकेदार काम करता है और फिर बिल्डिंग की यह हालत होती है और फिर यहाँ कोई नहीं आता है। एक तो हमारे राज्य में जो है वो स्वास्थ्य को लेकर जो कर्मी हैं उनकी घोर कमी है। इसके अलावा जब इस तरह के बिल्डिंगों का निर्माण होता है तो स्थिति क्या होती है ये आप देख लीजिए। आप देखिए कि रखरखाव का कितना अभाव है। 25 लाख 30 लाख रुपया लगा करके बिल्डिंग बनवा दी जाती है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं। ये है पूरा बिल्डिंग, यहाँ पर घास उग रहे हैं, यहाँ पे जो है जंगल उगाए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो अपने बकरी को खिलाने के लिए जो है यहाँ पे घास काट लेती हैं। हमारे साथ कई लोग हैं। भैया पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? ललन कुमार यादव। हैं? ललन कुमार यादव। ललन कुमार यादव। और आपका नाम?
ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, आप दोनों, आपका डेपुटेशन यही हुआ है, आप यहीं काम? हाँ जी। ठीक है, किस जिला के रहने, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोड्डा जिला के हैं। गोड्डा जिला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोड्डे जिला है। गोड्डा जिला के रहने वाले। तो आप लोग जो गाड़ी को चलाते हैं, इस गाड़ी को, तो डेप्यूटेशन कैसे हुआ है? मतलब ये सरकार की तरफ से आप लोगों को अधिग्रहित किया गया, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कोई एजेंसी है जिसके द्वारा आप लोग को मतलब एजेंट ड्राइवर रखा गया? पहले हम लोग चिकित्सा में काम करते थे, अब उसके बाद ये आपका जीविका हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी है, मतलब क्या सरकार के अधीन है कि कोई सरकार नहीं, इसको टेंडर के लेबर पे चलाया जा रहा है थर्ड इसको। पार्टी के अधीन। अच्छा, थर्ड पार्टी के द्वारा जो है आप लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ जो रात में आप लोग सोते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र में, तो कभी भी टूट के गिर जाएगा? आप लोग को अस्पताल हम लोग को जहाँ रूम मिलेगा वहीं ना रहेंगे हम यहीं लोग। रहने के लिए मुहैया किया है। हाँ, यहीं हम लोग को दिया गया है रहने के लिए। तो डर नहीं लगता है कि कहीं डर तो भी- लगता ही है, हैं? डर तो लगता ही, काफ़ी डर लगता तो है। जान पे खेल करके आप लोग रोज एम्बुलेंस चला रहे हैं? तो क्या करें, जो ऊपर देगा वही ना करेंगे। हम लोग रह रहे हैं, अब बोला है कि इसका होगा रिपेयर, अब कब तक होगा? पानी वानी का अरेंजमेंट है? पानी है? पानी तो कल वगैरह भी खराब हो गया था। हैं? आइए थोड़ा दिखाइए। चापानल भी नहीं? स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो एम्बुलेंस चला रहे हैं 108, उनके रहने की व्यवस्था देख लीजिए कि कितनी खराब है। मंत्रियों का आवास आपने देखा है, मुख्यमंत्री का आवास आपने देखा है, प्रधानमंत्री का रेसिडेंट आपने देखा है, लेकिन आपने 108 एम्बुलेंस के चालकों का आवास नहीं देखा है। ये वो स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहां ये लोग रहते हैं, रोज मौत से जूझते हैं और फिर दूसरे को मौत से बचाने के लिए एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये पानी कहाँ से पीते हैं। आइए, ये है व्यवस्था। स्वास्थ्य उपकेंद्र में सांप जितनी घूमती हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ चापानल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ चापाकल है नहीं। अगर आप गदर फिल्म देखे हो तो चापानल की इस हालत को भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर गांव में एक सन्नी देओल भी होता है जो आके टूटे फूटे स्वास्थ्य उपकेंद्र में आकर कलाबाजी करता है और अपने हाथ से, अपने बाहुबल से इस तरह के हैंडपंप को उखाड़ देता है, और फिर यहाँ जो है एक नई व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में यहाँ के लोगों को ही रहना पड़ता है। ये है हाल, आप देख लीजिए कि ये क्या हाल है। और स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो लोग रहते हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले, 108 एम्बुलेंस चलाने वाले, वो लोग किस हालत में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बहुत संभव है कि जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से सांप निकल आए। बहुत संभव है कि मतलब यहाँ कभी साफ सफाई ऐसा लगता है हुई नहीं है। ये है इन लोगों का बाथरूम, जहाँ ये लोग बाथरूम जाते हैं। भैया यही बाथरूम है? हैं? यहाँ तो गेट नहीं है। गेट तो है ही नहीं, तो कैसे जाते हैं बाथरूम? तो बाहर जाना होता है, नहीं गेट है तो क्या करें? तो ये बिना बाथरूम, मतलब बिना गेट का बाथरूम है, आप लोग बाहर चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। उसके लिए तो सवेरे उठना पड़ता होगा, हैं? कितने बजे निकलते हैं आप लोग? 4:30 से 5। और यहाँ डर नहीं लगता है? इतना जंगल है, झाड़ है, यहाँ तो सांप निकल जाए कभी भी आकर के, कुछ भी हो सकता है, घटना हो सकती है। हाँ वो तो है ही, हर समय ऐसा। तो आप लोगों के प्रभारी कौन हैं? आप लोग उनको नहीं बताया कि आप लोग इस स्थिति में रह रहे हैं, इस व्यवस्था में रह रहे हैं? बताया गया प्रभारी है, तो यहाँ रिपोर्ट किया है रहने के लिए। क्या है प्रभारी का नाम? सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र है। बोला गया कि रिपेयरिंग वगैरह हो जाएगा। बोला गया है कि रिपेयरिंग हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो इस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं ना। जी। ये देखिए चापानल की स्थिति ये है, चापानल यहाँ रखा हुआ है। बाकी जो है स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या है। आप ये देखिए कि इन जंगलों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं। आपको शिकायत हो सकती है उन ड्राइवरों से जो लोग एम्बुलेंस लेकर समय पर नहीं पहुंच सकते। आपको शिकायत हो सकती है उन लोगों से जो एम्बुलेंस वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं। पर आप कई बार उस पर्दे के पीछे की कहानी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आपको गांव गरान की रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती है। आप देखिए कि इतनी शानदार एम्बुलेंस चलाने वाले लोग इतने इस हाल में जी रहे हैं, और ये हाल है देखिए कि ना खिड़की में कांच लगा है, ना ही कोई व्यवस्था है। अगर मैं आपको कहूं कि एक बार भीतर आइए और भीतर आकर भी एक बार दर्शकों को दिखाएं कि स्थिति क्या है, तो शायद और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि लोग किस हालत में यहाँ रह रहे हैं। इतनी गंदगी कहीं नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में आजकल साफ सफाई होने लगा है, लेकिन ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। अब देखिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है। ये है आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र। ये सरकार के खजाने से निकलता है पैसा, और फिर किसी विधायक के या किसी अधिकारी के
पैरवी पैगाम के बाद जो है किसी ठेकेदार को ये काम मिलता है, और काम मिलने के बाद इसकी परिणति आप देखिए कि क्या है, सरकारी संपत्ति का रखरखाव कैसे हो रहा है। आप इसकी बानगी ये देख सकते हैं। आइए अब आपको हम थोड़ा ऊपर भी लिए चलते हैं और ऊपर भी दिखाते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। हाँ, खोल दीजिए एक बार, दिखाइए क्या है इसमें, क्या है। सब उसी तक है। ये डिलीवरी के लिए रूम बनाया गया था। तो ये इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं। भैया आप मतलब घर परिवार को क्या बताते हैं कि कहाँ रहते हैं? स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी में रहते हैं। हॉस्पिटल बोलते हैं, अब हॉस्पिटल कैसा है घर वाला तो नहीं ना देख रहा है। घर वाले को पता हो जाएगा जिस दिन, वो तो नौकरी छुड़वा के बुलवा लेंगे घर। वो तो है ही है, बोलेगा इतना झरझर में कैसे रहता है तुम लोग टूटा फूटा में। आइए अब आपको दिखाते हैं। ये है झारखंड के गोड्डा लोकसभा के चंदा गांव का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र। ये देखिए स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि छत किसी भी वक्त टूट जाएगी और टूट कर जो है उसके नीचे हम लोग जमींदोज हो जाएंगे। ये है स्वास्थ्य उपकेंद्र, और जो व्यवस्थाएं दिख रही है, इस व्यवस्था को इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देखना चाहिए, आप दर्शकों को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस व्यवस्था में जीने के लिए हम विवश हो रहे हैं, जिस व्यवस्था में जीने के लिए इस राजनीतिक व्यवस्था ने हमें विवश किया है, उस व्यवस्था के खिलाफ खुलकर बोलना कितना ज़रूरी है, कितना जायज़ है। अब देखिए कि इन सभी खिड़कियों में एक भी शीशा नहीं है। आप देखिए कि ये नंगा तार जो है वो दौड़ रहा है उस बोर्ड से और वो उस तरफ जा रहा है रोशनी के लिए। आप देखिए कि ये किचन के लिए कभी बनाया गया होगा, कभी इसका उपयोग किचन को ध्यान में रखकर किया गया होगा, लेकिन आज देखिए कि हालत क्या है कि यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी है और एम्बुलेंस के जो ड्राइवर है वो यहीं रह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो राजधानी रांची तक पहुँचेगा और बन्ना गुप्ता जो इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन तक ये बात पहुँचेगा, तो वो कम से कम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनके रहने, उनके सोने की व्यवस्था कहाँ हो रही है, इसका जिम्मा सिर्फ थर्ड पार्टी पर न दिया जाए। थर्ड पार्टी तो अपना काम निकालती ही इस तरीके से है, लेकिन वे लोग जो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, वे लोग जो इस राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखते हैं, वे लोग जो रात के किसी भी वक्त एम्बुलेंस लेकर मरीजों को लाने जाते हैं, उनका जान बचाते हैं, उन एम्बुलेंस के ड्राइवरों की जान बचाने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी है, हम पर और आप पर भी है। बाकी ये वीडियो तो आपने देख ही लिया, और इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप दर्शक भी यह समझेंगे और आपके अंदर भी वो सहानुभूति पैदा होगी उन डॉक्टरों के लिए, उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो लोग एम्बुलेंस लेकर दिन रात सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। फिलहाल ये चांदा का स्वास्थ्य उपकेंद्र है, और स्वास्थ्य उपकेंद्र का बाहरी नज़ारा क्या है एक बार आप देख लीजिए। अतुल को मैं कहूँगा, अतुल एक बार दिखाइए कि ये खंडहर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो चांदा का है। यहाँ क्या काम हुआ है, कितने लोगों की यहाँ जान बची होंगी, इसका कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आप चांदा के रहने वाले हैं और अगर आप बीमार हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद बीमार है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में हूँ आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।